यू नो व्हाट, हर लड़की शादी से पहले ना प्रिंसेस का टाइटल अचीव कर लेती है अपने मेके में, अपने माँ बाप से। चाहे वो कोई काम करे या ना भी करे ना, वो अपने माँ बाप के लिए शहजादी होती है। बट बिलीव मी, शादी के बाद उसे इस टाइटल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी होती हैं। लेकिन अगर उसी स्ट्रगल को, उन्हीं एफर्ट्स को वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फॉलो कर लेगी ना, बिलीव मी, वो अपने ससुराल में भी ये टाइटल अचीव कर लेगी। नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, ससुराल में प्रिंसेस का टाइटल अचीव करने से बहुत पहले आता है अपने मियाँ के, जो अपने हस्बैंड है, उसके दिल में जगह बनाना। और यकीन करें, अल्लाह पाक ने ये सबसे ज़्यादा मुक़द्दस रिश्ता जो है ना, मियाँ बीवी का कहलाया है। और मियाँ बीवी के रिश्ते में ही शैतान सबसे ज़्यादा जो है वार करता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ही सबसे ज़्यादा दरारें डालने की कोशिश करते हैं दूसरे लोग। इसीलिए हमने बस कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाना है जिससे हम अपने हस्बैंड के, अपने मियाँ के घर और अपने मियाँ के दिल में घर बनाकर और उसका दिल जीतना है। तो सबसे पहले एक चीज़ को आपने अपने दिमाग में डालना है, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसमें माफ़ी मांगने से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है माफ़ करना। यानी उन दोनों को माफ़ी मांगने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ करने वाला होना चाहिए। चाहे हस्बैंड से कोई गलती हो जाए, चाहे बीवी से कोई गलती हो जाए, तो दोनों को माफ़ी मांगने से पहले ही दूसरे को चाहिए कि उसको वो माफ़ कर दे। तो यकीन करें, यहाँ से एक बॉन्डिंग शुरू होती है, यहाँ से एक बहुत अच्छा बॉन्ड शुरू हो जाता है। क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में ना, प्यार से ज़्यादा ट्रस्ट मैटर करता है, ऑनेस्टी मैटर करती है, एक दूसरे का साथ मैटर करता है। प्यार तो बहुत बाद में आता है चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्थ रखती हैं। इसीलिए आज का टॉपिक तो मेरा जस्ट वाइफ्स के जो है ना, इर्द गिर्द घूम रहा है कि उन्हें अपने हस्बैंड के साथ किस किन किन चीज़ों के वर्ड्स जो है यूज़ करने चाहिए। लेकिन ये हस्बैंड को भी लागू होता है कि वो ही यही चीज़ें अपनी बीवी के साथ भी जो है वो करें, ताकि दोनों का एक दूजे की तरफ जो है वो एक सपोर्ट, एक बॉन्ड डेवलप हो। तो सबसे पहले बीवी को ये चाहिए कि वो हर वक़्त अपने हस्बैंड को इस बात का एहसास दिलाए कि वो बहुत शुक्रगुज़ार करती है अल्लाह सुब्हान तआला का, कि उसने एक सपोर्ट सिस्टम उसको दिया है। क्योंकि आपका महरम है, आपका मजाजी खुदा है, आपका शौहर। तो इस वजह से आपने सिर्फ ये कुछ होती हैं वाइफ, वो नहीं एक्सप्रेस करती हैं अपनी फीलिंग्स को। हम अपना प्यार, हम अपना ट्रस्ट तो एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन हम अपनी शुक्रगुज़ारी नहीं करती। तो उनके सामने ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया, मुझे इस तरह का दिया है, मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिला है, इस दुनिया में एक महरम मिला है, जिसके साथ मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, जिसके साथ मैं अपनी हर बात दिल की शेयर कर सकती हूँ, जो मेरा साथी है कि मरते दम तक, और उस जहाँ में भी आपको मिल सकता है अपने नेक लाइफ पार्टनर की, अगर आप दुआ करते हैं। तो इस वजह से अपने सपोर्ट सिस्टम का शुक्र अदा किया करें और उसको शो करवाया करें अपने हस्बैंड को भी। क्योंकि देखिए, शुक्रगुज़ारी तो अल्लाह को इतनी पसंद है, मैं कहती हूँ शुक्रगुज़ारी तो हर किसी को पसंद है, हर मामले में शुक्र अदा किया करें। एंड बिलीव मी, अगर आपके पार्टनर में, आपके हस्बैंड में अगर कोई बुराई भी होगी ना, लेकिन आप बार बार इस तरीके से उनको एक्सप्रेस करेंगी कि मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरे लिए ये ले आए, या फिर छोटे छोटे गिफ्ट्स जो ले आते हैं, तो उसके लिए उनको वो दिमाग में होगा कि यार मेरी बीवी मुझे इतना अप्रिशिएट करती है, मैं और करूँ, मैं इससे ज़्यादा और करूँ। इस तरीके से उनका दिल भी मौम होगा। और मैं कहती हूँ मियाँ को भी यही चाहिए कि वो बीवी के लिए भी शुक्रगुज़ारी करे। और सिर्फ देखें, एक दूसरे को आपने शो ऑफ करने के लिए शुक्रगुज़ारी नहीं करनी। अल्लाह सुब्हान तआला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब मियाँ बीवी के लिए दुआ करता है और बीवी मियाँ के लिए दुआ करती है। क्योंकि ये ऐसा पाक और मुक़द्दस रिश्ता है ना, मैं कहती हूँ इसी रिश्ते से तो देखिए स्टार्टअप हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा। तो देखें, एक पाक मुक़द्दस रिश्ता जिसको शैतान सबसे ज़्यादा जो है ना इस रिश्ते में आता है। और मैं कहती हूँ वो लोग जो इस रिश्ते में दरार डालते हैं, चाहे वो अपने हैं, चाहे वो पराए हैं, मैं कहती हूँ वो शैतान का साथ दे रहे होते हैं। क्योंकि इस रिश्ते की अल्लाह सुब्हान तआला की नज़र में बहुत अहमियत है, चाहे वो दुनिया वालों की नज़र में हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा जो है इसकी बरकतें और रहमतें हैं। और जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, मैं कहती हूँ प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ रहते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला, मैं कहती हूँ उस मियाँ की कमाई में इतनी बरकत डाल देता है ना, क्योंकि वो सच्चे दिल से अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। मैं ये सारे मियाँओं को कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की करें, तो अपनी बीवी बच्चों के साथ अपनी नीयत खालिस कर लें। अपनी बीवी को खालिस नीयत के साथ एक्सेप्ट करें। उसके अंदर चाहे कोई नुक्स है, नहीं है, कोई बुराई है, वो आप की जो है वो आपकी महरम है, वो आपके निकाह में आई है, अल्लाह ने उसको आपके लिए चुना है, वो आपकी पसली से बनी हुई है। तो आप शुक्रगुजार करें कि अल्लाह ने ये दी है आपको।
और वैसे भी ये तो अल्लाह सुब्हान तआला का वादा है कि जैसा आप होते हो आपको लाइफ पार्टनर भी वैसा ही मिलता है। तो इसीलिए जब आप शुक्र अदा करते हो ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए जो है ना रहमत और नेमतों की दरवाज़े खोल देता है। ना कि ये कि आप एक दूसरे को शो करवा रहे हो लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयाँ अपने फ्रेंड्स के साथ, जी मेरे मियाँ ने ये कर दिया, मेरी बीवी ने ये कर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं करनी है। अल्लाह ताला को ये मुनाफ़िकत नहीं पसंद। मुनाफ़िकत तो हमारी छोटी सी ज़िंदगी में जो है छोटी-छोटी चीज़ों पे अल्लाह ने मना फरमाई है। तो इतने मुक़द्दस रिश्ते में मुनाफ़िकत अगर आ जाएगी तो ना बीवी की ज़िंदगी में बरकत होगी, ना मियाँ की लाइफ में बरकत होगी। तो इसी वजह से अगर आप चाहते हैं आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, आपकी कमाई में बरकत हो, तो एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएँ, क्योंकि इस रिश्ते की बरकतें ही आपको ऊपर लेकर जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ है, हमेशा जो है अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने जो हस्बैंड है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करें। मुझे पता है अरेंज मैरिज में ये बहुत कम होता है, बहुत क्योंकि मेरी भी फुल्ली टोटली अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन इसमें आहिस्ता-आहिस्ता करके आप बना सकते हैं। हर बात शेयर करें, अपने कुछ किस्से वाक़ई अपने बचपन की, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़, कॉलेज लाइफ़ के, इस तरीके से आप बातचीत जब ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि मियाँ-बीवी के रिश्ते में ना प्यार से ज़्यादा एक दूसरे का इकट्ठा रहना, साथ होना मैटर करता है। मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है मियाँ बाहर चले जाते, इतना हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं रहते। उससे क्या होता है, आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है, आपकी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो हमेशा अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप मत होने दें, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो फिर लोग अटैक करते हैं आपके रिश्ते को। फिर कोई भी, और मैं कहती हूँ कोई भी जैसा भी बात करेगा ना, तो अगला बंदा उस बात को मान लेगा। एक तो वैसे इसमें फ़ॉल्ट मैं किसी दूसरे को नहीं बोलती, होता क्योंकि मियाँ बीवी का पाक रिश्ता है, उन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। अगर वो किसी और पे कर रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों का फ़ॉल्ट है, किसी तीसरे का नहीं है। क्योंकि अगर घर का ही आपका, वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो अगर घर में ही आपका इत्तेफ़ाक नहीं है तो तीसरे ने तो वार करना है आपकी ज़िंदगी में। तो इसलिए मियाँ बीवी का बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, कभी भी किसी से कोई बात सुने फ़ौरन क्लियर करें, कम्युनिकेट करें आपस में, आपकी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वो रिश्ता, मैं कहती हूँ, तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तबाह होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले इस पे गौर व फ़िक्र करें। और अपने, इसलिए मैंने कहा अपने हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड बनाने की इसीलिए कोशिश करें। हम इधर-उधर घूम रहे होते हैं जी, हम ढूँढ रहे होते हैं कोई बेस्ट फ्रेंड हमारा बन जाए। क्यों? जब हमारे घर में अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इतनी बड़ा, मैं कहती हूँ इतनी बड़ी नेमत दे दी है, हमें एक महरम दे दिया, हमें सपोर्ट सिस्टम दे दिया, तो उसी को बेस्ट फ्रेंड बनाएँ, उसी से हर दिल बात, अपने दिल की हर बात शेयर करें। उसके बाद आपने जो है ये अपने हस्बैंड को, थर्ड पॉइंट ये है कि आपने हर वक़्त उसको फ़ील करवाना है कि आप बहुत ज़्यादा सेफ़ फ़ील करती हैं जब भी आप अपने हस्बैंड के साथ होती हैं। और ये तो वैसे भी हमारी शरीयत में भी है कि हमने अपने महरम के साथ जब हम बाहर जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, हम बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। और आप मेरे साथ ये सारी लेडीज़ रिलेट करेंगी कि जब हम अपने महरम के साथ बाहर जा रहे होते हैं ना, महरम कोई भी है, आपका बाप है, आपके भाई हैं, या फिर आपका हस्बैंड, आपके बेटे हैं, आप, मैं कहती हूँ वो लेडीज़ बहुत प्रोटेक्टेड फ़ील करती हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। क्योंकि अब मैं यहाँ पे, काफ़ी लेडीज़ मुझे कहेंगी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, काफ़ी लेडीज़ तो खुद भी जाती हैं। देखो, ये चीज़ अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हमें आई है, और ये अनकंडीशनल कॉन्फिडेंस होता है। नो डाउट हम लेडीज़ बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम अकेले भी हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें पावर्स ही इतनी ज़्यादा दी हैं। लेकिन आप सब कभी ये गौर व फ़िक्र करना, आप ये सोचना कि जब आप अकेले निकलते हो, जब आप किसी महरम के साथ निकलते हो, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से फ़रिश्ते आपको मैं कहती हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, जो मेरा बिलीव है। फ़रिश्ते आपकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने महरम के साथ बाहर निकले हो, आप किसी और के साथ बाहर नहीं निकले। तो ये तो अल्लाह का ये जो है रूल है, तो हम कौन होते हैं इस रूल को डिनाई करने वाले। तो अल्लाह सुब्हान तआला ना एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके इर्द-गिर्द बना देता है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर में आप इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो ना, इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो। मेरे साथ भई यही होता है। मैं, यकीन करें, आपके साथ जो भी चीज़ शेयर कर रही होती हूँ ना, मैंने काफ़ी चीज़ें बीच में ना मेरी कोटेशंस होती हैं, मैंने लिखी होती हैं, मैं ये शेयर करूँगी, बट मैं जब बोलने लगती हूँ फिर मुझे नहीं पता चलता, और मेरी वो पोएट्री रह ही जाती है पीछे जो मैं लिख रही होती हूँ, क्योंकि मैं दिल से, मैं बता रही हूँ, मैं आपसे जो भी शेयर करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ, जो मैं खुद फ़ील कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक आम सी हाउसवाइफ जो है, वो जो फ़ील कर रही है ना, तो मेरी इस तरह की बहुत सी बहनें हैं जो यही चीज़ें फ़ील कर रही हैं। मुझे देखें, मैं कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं बता रही होती कि मैं फ़ौरन शो ऑफ़ कर दूँ। मैंने इवन दो कि मैंने किचन की वो चीज़ें भी, अपने घर की एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि मुझे ये होता है कि ओरिजिनल चीज़ एक ऑथेंटिसिटी रखती है जो बाकी चीज़ें नहीं रख सकती। आप जब दिल से बोलते हो ना, तो यकीन करो वो दिल की बात लगती है अगले बंदे को दिल पे। मेरे साथ तो ये होता है। मेरी
मेरी जब भी कन्वर्सेशन किसी इंसान के साथ होती है ना, तो मेरा पहला पॉइंट यही होता है कि इसकी बात मेरे दिल पे जा रही है या नहीं जा रही। जब उसकी बात मेरे दिल पे हिट करती है ना, या मैं कुछ व्लॉगर्स के देख रही होती हूँ यूट्यूब पे व्लॉग्स, यकीन करें मैं पहले तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन 1-2 हैं जिनकी बात जो है बहुत ही माशाल्लाह से, वो फ़ेमस व्लॉगर्स हैं, उनकी बात वाक़ई मेरे दिल को हिट करती है। मैं हमेशा उसी बंदे की बात सुनती हूँ, उसी बंदे से बात करती हूँ, जो फ़ेक नहीं होता, जो मतलब जो बात सही ओरिजिनल मैं कहती हूँ ऑथेंटिसिटी से करता है और जो दिल पे जाके लगती है बात। तो मैं कहती हूँ मेरा उस दिन, मैं बस किसी ने अगर मुझे कमेंट करके ये बोल दिया ना कि आप ही आपकी बात हमारे दिल पे लगती है, तो बस उस दिन मेरी मेरी जीत होगी। मेरी ये वैसे तो बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोग माशाल्लाह से करते हो कि आप ही आपकी मोटिवेशनल बातें दिल जीत लेती हैं। लेकिन अगर मैंने आप में से किसी एक की भी ज़िंदगी बदल दी ना, तो उसका सवाब शायद मुझे उस जहाँ में मिल जाए, इस जहाँ में भी मिल जाए और उस जहाँ में भी मिल जाए। तो बस मेरा पर्पज़ ये होता है कि जो मेरे अंदर है ना, मैं आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर कर दूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो की इतनी लंबी लेंथ नहीं हो सकती है। बट एनी हाउ, तो इस वजह से ना मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप लोगों ने ये कहीं पे भी नहीं सुनी होगी, कहीं पे भी नहीं पढ़ी होगी, कहीं, बल्कि मेरी 99.9% बातें ऐसी होंगी जो आपने कहीं पे ना सुनी हो, कहीं पे ना लिखी हो, क्योंकि मैं हमेशा अपने दिल से बोलती हूँ। मैं हमेशा वो बोलती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों से, और मैं बड़ा डीप थिंकिंग रखती हूँ हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये जो मैंने आप लोगों को अभी बात बताई है ना, कि जब आप अपने महरम के साथ निकलते हो तो एक प्रोटेक्टिव लेयर अल्लाह सुब्हान ताला आपके इर्द-गिर्द लगा देता है। मुझे ये फ़ील होती है, सच में बताऊँ तो मैं आपको बता नहीं सकती अपनी कैफ़ियत अभी मेरी कैसी कंडीशन हुई है बात करते हुए। गूस प्रोटेक्टिव लेयर ना, वो मुझे फ़ील हो रही होती है और उसमें वाक़ई आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा सारे कमेंट्स करके कि वाक़ई में ये आप लोगों के साथ होता है या नहीं? अगर नहीं नोट किया ना, तो अब नेक्स्ट टाइम आपने ये नोट करके ना अपनी पलवशा आपी से शेयर करनी है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट चीज़ यही है कि उसके ओपिनियन, उसके पर्सपेक्टिव को एक दूसरे की ना आप वैल्यू दिया करें। अब ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है। अब आप चाहो कि आपने अपनी चीज़ें मुसल्लत करनी है दूसरे अपने पार्टनर पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अपने पार्टनर की पहले बात सुनें, पहले सोचें, समझें, नहीं समझ आती तो आपने कुछ अपने आप को टाइम देना है। उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। उसके बाद बोलें कि नहीं जी, ये ऐसा हो, ये नहीं बोलना बल्कि कि ऐसा नहीं हो सकता। आप कहें अच्छा ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है। यानी बात करने का भी ना एक अंदाज़ होता है, एक ट्विस्ट करना होता है बात को। एकदम से ना कर दिया करें, बल्कि उसी चीज़ को आप एक्सप्लेन करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करें कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात की है, बट मेरे अकॉर्डिंगली ना मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है। इस तरीके से अगले बंदे को माइंड भी नहीं होगा और अगला बंदा आपकी बात सुन भी लेगा। तो ये पार्टनर्स में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ ट्रस्ट जो है ना, वो एक इतना इम्पोर्टेंस रखता है ना इस रिश्ते में, बल्कि हर रिश्ते में। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसीलिए ना करनी है, इन एक चीज़ों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत बनाना बहुत है, ज़्यादा तो उसमें ज़रूरी होता है ट्रस्ट कि अगर बहुत आपने अपनी इंपॉर्टेंस मैरिड देता है। लाइफ को क्वालिटी हैप्पीली टाइम गुजारना है। बहुत और ज़्यादा सबसे करता है। चीज़ मैं एक कहती हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, मैं जो आपकी मियाँ बीवी का क्वालिटी रिश्ता टाइम होता है ना, नहीं है वो ना आपकी टॉम एंड ज़िंदगी जेरी में, की तो तरह होता आप है, एक वो एक दूसरे को दूसरे के समझ साथ ही नहीं लड़ते सकते। मरते जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन आपस में उन्होंने इकट्ठे ज़रूर रहना है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, अपनी लड़ाई कभी भी किसी तीसरे बंदे तक ना जाने दें, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो, लड़की की या लड़के की। जैसे ही वो थर्ड पर्सन तक गई ना, तो आप यकीन कर लें, ये मुझे कहेंगे आप लोग, आपकी लड़ाई डबल हो जाएगी। आपकी लड़ाई जो है वो 1 दिन से ज़्यादा हो जाएगी। पहले मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन बाद में नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जल्दी से जाए मेरी श्रेणियाँ जिन्होंने नहीं किया जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो जल्दी से जाके करें और सबसे पहले कमेंट किया करें, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी श्रेणियों का तो पता है। जो नई श्रेणी है ना, वो सबसे पहले कमेंट किया करें अपने नेम्स के साथ, और ये भी बताया करें आप लोग कहाँ से हैं। वैसे तो अराउंड द वर्ल्ड मुझे ज्वाइन किया हुआ है लोगों ने, एंड थैंक यू सो मच मेरी श्रेणियों इतना प्यार देने के लिए। इतने मज़े मज़े के कमेंट्स करते थे, प्यारे दिल छूने वाले कमेंट्स करते हो आप लोग। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।